जय हिंद दोस्तों। देखिए, झारखंड बोर्ड के 2023 वाले जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताएंगे आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें से पहला आपका पॉइंट होगा कि मॉडल पेपर कब तक आएगा। इसके बाद और भी जितना तरह का आपके दिमाग में सवाल है, जैसे कि कितना परसेंट पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव घटा है कि बढ़ा है, कैसे आप तैयारी करोगे। देखो, टर्म 1 की तैयारी कैसे करें, क्या क्या पढ़ना है, क्या आपको गैस पेपर पढ़ना है, मॉडल पेपर पढ़ना है, सैंपल पेपर पढ़ना है, या फिर एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है, किसको पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आएगा ये भी हम बताएंगे। ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें, आपका जो 30 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला आएगा उसकी प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन पर यदि ज्यादा फोकस किया जाए तो आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। दूसरी बात है कि किस पर ज्यादा फोकस करें, सब्जेक्टिव पर कि ऑब्जेक्टिव पर कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन पर, सब चीज हम बताएंगे। सिलेबस को कंप्लीट कैसे करोगे, क्योंकि सिलेबस आपका घटा नहीं है, 100% आपको सिलेबस पढ़ना है। 400 प्लस मार्क्स आप कैसे ला पाओगे, इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे, और रिजल्ट कैसे बनेगा ये भी आपको हम बताएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यदि आपको आगे और भी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर 2023, सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एग्जाम कब तक होगा। पहले हम सवाल बताएंगे, इसके बाद कुछ सॉल्यूशन भी देंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है कि एग्जाम कब तक होगा। तो देखो, तो अभी सितंबर लगभग खत्म हो ही गया, इसके बाद आएगा अक्टूबर, फिर आपका नवंबर, यानी सिंपल मान के चलें तो 1 महीना बाद आपका पहला परीक्षा होगा, ठीक है। और दूसरा परीक्षा जो है वो कब होगा, मार्च महीने में होगा, जो कि 2023 में होगा। लेकिन अभी आपके सामने सबसे नजदीक जो परीक्षा है वो सीधे 1 महीना बाद आपका एग्जाम है, यानी सिंपल सी भाषा में यदि कहें तो आपके पास पढ़ने के लिए केवल 1 महीना यानी 30-32 दिन का टाइम बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा। इस दूसरा क्वेश्चन है कि दोनों टर्म का पैटर्न कैसा रहेगा। 2022 में क्या हुआ था कि दोनों टर्म अलग था, पहला टर्म ऑब्जेक्टिव, दूसरा टर्म सब्जेक्टिव। लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा, दोनों टर्म का पैटर्न जो है बराबर होगा। इसमें भी उतना ही ऑब्जेक्टिव आएगा, उतना ही सब्जेक्टिव आएगा जितना कि टर्म 2 में आएगा। दोनों परीक्षाओं का सिलेबस अलग अलग है, लेकिन दोनों में क्वेश्चन पूछने का ढंग, दोनों में क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो बराबर रहेगा। तो दोनों परीक्षाओं का जो पैटर्न है वो इक्वल रहेगा, ठीक है। वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका 3 नंबर है कि ऑब्जेक्टिव घटा है या बढ़ा है। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सर ऑब्जेक्टिव घटा है कि बढ़ा है। देखिए, पहले कितना ऑब्जेक्टिव आता था, 40 मार्क्स का सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता था टर्म 1। लेकिन अब क्या होगा, टर्म 1 में भी ऑब्जेक्टिव आएगा, टर्म 2 में भी ऑब्जेक्टिव आएगा, और ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, 20 करके, 20 तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। तो यदि दोनों को मिला देंगे तो 40 तो ऑब्जेक्टिव तो हो ही गया ना, 40 ऑब्जेक्टिव तो हो ही गया ना आपका, और बाकी मतलब वही है, कुछ बदला नहीं है, सिर्फ बांट दिया है। ताकि होता है ना कि एक मिठाई को एक बार में खाओ या फिर 4 बार में खाइए, बांट के खाइए, एक ही बात है। तो यहां पर क्या किया है, 20 आपका ऑब्जेक्टिव आएगा टर्म 1 में, 20 ऑब्जेक्टिव आएगा टर्म 2 में। तो 20-20 40 तो हो ही गया ना, यानी सीधी सी भाषा में कहें तो ऑब्जेक्टिव आपका नहीं घटा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका उतना ही पूछेगा। इसके बाद कितना परसेंट सिलेबस आपको पढ़ना होगा। देखिए दोस्तों, कोरोना काल में आपका सिलेबस घटा था, कभी 70%, कभी 80%, 60%, लेकिन इस बार जो सिलेबस आपका 100% सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो सिलेबस में दिया गया है, जैक के द्वारा जो नया सिलेबस आपको दिया गया उसमें सारे के सारे चैप्टर्स रखे गए। इसका मतलब आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, 100% तैयारी करके एग्जाम में जाना है, लेकिन 2 पार्ट में, ठीक है। 50% टर्म 1 में और 50% टर्म 2 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडल पेपर कब तक आएगा। तो मॉडल पेपर कब आएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। मॉडल पेपर कब आएगा, इसको बताने से पहले आपको हम कुछ बताना चाहेंगे कि टर्म 1 की तैयारी कैसे करोगे। ध्यान दीजिएगा, टर्म 1 की तैयारी कैसे करें। ये जो एग्जाम है दोस्तों टर्म 1, मात्र 1 महीना आपके पास है। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला तो जो मॉडल पेपर जारी होगा इसको आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि मॉडल पेपर ही बताता है कि एग्जाम कैसा होगा। और मॉडल पेपर सिर्फ बताता नहीं है, मॉडल पेपर खुद उठ के आ जाता है एग्जाम में। मॉडल पेपर का बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, भले वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। तो आपको मॉडल पेपर जरूर पढ़ना है।
दूसरी बात, एग्जाम से पहले मार्केट में जो भी सैंपल पेपर या गैस पेपर जारी होगा उसको आपको ले लेना है, 15-20 दिन में वो भी आ जाएगा। तीसरी बात, आपका जो एनसीईआरटी बुक है आप उसका शॉर्ट नोट्स बना करके समराइज करके पूरी स्टडी कीजिए। मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, गैस पेपर, जितना भी तरह का पेपर होता है वो सब लास्ट में काम आता है, लेकिन आपका जो एनसीईआरटी बुक है आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप अपने सिलेबस को 50% कंप्लीट करके रखिए। जो भी टर्म 1 का सिलेबस है उसको पूरा करोगे हर हाल में, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ोगे मॉडल पेपर और वो पढ़ोगे, ठीक है। समझ में आ गया? मॉडल पेपर को भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बुक वगैरह सब पढ़ ली तो मॉडल पेपर छोड़ देंगे, ऐसा गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। मॉडल पेपर का आपको पढ़ना है। मैथ की तैयारी कैसे करेंगे, साइंस की तैयारी कैसे करेंगे, हम एक एक वीडियो करके ला रहे हैं धीरे धीरे, तो आप लोगों का बहुत ज्यादा हेल्प होगा। चैनल पर बने रहिएगा। इसके बाद क्या क्या पढ़ना है तो हम आपको पहले ही बता दिए कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला बात तो आपको पढ़ना है मॉडल पेपर। इसके बाद मार्केट में जो आएगा गैस पेपर, इसको भी आप जरूर पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद जो भी सैंपल पेपर होता है आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो भी टेस्ट दिया जाता है उसको भी आप जरूर पढ़ोगे। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले आपको अपना बुक पढ़ना है, तभी क्वेश्चन को पकड़ पाइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है? मॉडल पेपर, गैस पेपर और अपना बुक जो कोर्स में है उसको आप पढ़ोगे। इतने में आपका तैयारी जो है बेस्ट से बेस्ट हो जाएगा। कोचिंग का नोट्स का भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आपसे कितना पूछ रहा है? टोटल 20 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। 20 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसपे 4 ठो ऑप्शन रहेगा, तो 20 ठो ऑब्जेक्टिव आपका आएगा। 5 ठो क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पर कुछ आंसर नहीं रहेगा, अता पता कुछ नहीं है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है, कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, ब्यूटेन का सूत्र क्या है, शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला बताइए, तो डायरेक्ट पूछेगा। वैसे 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि सेंटेंस में आपको उत्तर देना होगा। तो टोटल यदि आंसर सामने में है और चुनने की बात करें तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि 20 आएगा। तो इस 20 ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए आपको मॉडल पेपर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मॉडल पेपर को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, समझ में आ गया? 20 में से ऐसा मान के चलो कि 14-15 ऑब्जेक्टिव तो लगभग मॉडल पेपर से ही आप लोगों को देखने को मिल सकता है, उसी चैप्टर से देखने को मिल सकता है या फिर वही देखने को मिल सकता है। इसलिए मॉडल पेपर को मिस कभी मत कीजिएगा। लेकिन आप अपना एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के रहिए, तैयारी करके रहिए, तब आपको मॉडल पेपर वगैरह पढ़ने में आसानी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद बात करें कि किस पर ज्यादा फोकस करें। देखो भाई, आपको फोकस बराबर मात्रा में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टर्म 1 होता 40 का 40 ऑब्जेक्टिव पूछ देता, तब तो आप पूरी तरह से जी जान लगा देते ऑब्जेक्टिव पर। लेकिन यहां टर्म 1 और टर्म 2 एकदम बराबर हो गया है ना। टर्म 1 में भी 20 ऑब्जेक्टिव आ रहा है, टर्म 2 में भी 20 ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो मानते हैं यदि आप 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव सही कर भी देते हो तो आपका कितना मार्क्स हुआ? 20 मार्क्स हुआ। 20 मार्क्स हुआ ना, तो इस 20 मार्क्स में क्या होगा? आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। 20 मार्क्स में कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, ये जो 20 के साथ साथ प्लस 5 मार्क्स जो है 1 वर्ड आंसर, प्लस 5 मार्क्स जो है 1 सेंटेंस आंसर, इसको भी आपको पूरा करना है। और ये सारी चीजें कब होगी? जब आप बेहतर तैयारी करके जाइएगा एग्जाम हॉल में। तब मानते हैं आप 20 में से देख करके बना दीजिएगा, 20 का 20 ऑब्जेक्टिव सही कर दीजिएगा, लेकिन इस सब में दिक्कत हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव पर भी ज्यादा फोकस करना है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव को वैल्यू यदि आप देते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, दोनों एग्जाम गड़बड़ा सकता है। दोनों एग्जाम क्या होगा? गड़बड़ आपका हो सकता है। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव को भी उतना ही वैल्यू देना है जितना कि आप सब्जेक्टिव पर दे रहे हैं। तो ज्यादा फोकस कहां करना है? सभी चीजों पर, ना ऑब्जेक्टिव पर ना सब्जेक्टिव पर, दोनों को बराबर वेटेज दे करके आपको पढ़ाई करनी है। इसके बाद सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें? सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें? देखिए, आपका सिलेबस जो बटा हुआ है, टर्म 1 बाएं साइड, टर्म 2 दाएं साइड। तो बाएं साइड में जो भी चीज है आप उसको पूरा करोगे हर हाल में। अभी आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीना का टाइम है और एग्जाम डेट आते आते हो सकता है, यदि मानते 2 दिन बढ़ा दिया डेट, 3 दिन बढ़ा दिया डेट, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन मान के चलो कि नवंबर में एग्जाम है तो है, नवंबर 1-2 तारीख से मेरा एग्जाम है, ऐसा दिमाग में बैठा लो, ठीक है, और फिर तैयारी करो, तब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और पढ़ना आपको ही है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो एनी शॉर्टकट टू कंप्लीट योर सिलेबस।
समझ में आ गया? कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मॉडल पेपर आएगा, फिर उसका आप सहयोग ले सकते हो। तो सिलेबस को आपको कंप्लीट करना होगा दोस्तों। अपने दिमाग में टाइम लिमिट बैठा लीजिए कि मेरे पास 1 महीना है, मुझे इतना पढ़ना है, और 50% ही तो पढ़ना है, सारा थोड़ी पढ़ना है। तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। यदि दिल को कहोगे कि हो जाएगा तो हो जाएगा, यदि सोचोगे कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर आप अपने आप से हार जाओगे। ठीक है, 400 प्लस अंक कैसे लाएं? जो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों में इक्वल वेटेज देगा, उसी का इस बार 400 प्लस आएगा। पिछला बार जैसा जो था वैसा आपका होने वाला नहीं है, इसलिए आप ज्यादा ध्यान दे करके इस 20 में 20 ऑब्जेक्टिव को यहां सही करोगे, 20 में 20 ऑब्जेक्टिव को टर्म 2 में सही करोगे। ठीक है, लेकिन बाकी का जो यहां 20 बचा सब्जेक्टिव वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस बार सब्जेक्टिव में ज्यादा ध्यान दोगे आप सभी। ऑब्जेक्टिव तो बहुत कम पूछ रहा है ना, सब्जेक्टिव ज्यादा पूछ रहा है, समझ में आ रहा? तो ध्यान दीजिएगा दोनों पर। इसके बाद 400 प्लस अंक आपका आ जाएगा, बेहतर तैयारी रहेगा तो जरूर आएगा। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव, सारा का सारा सब्जेक्टिव आप जरूर बनाना। और ऐसा मान के चलो कि हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं कर रहे, हम 1 वर्ड वाला तैयारी करेंगे। ठीक है, ऑप्शन की उम्मीद छोड़ दो, तब आपको ऑप्शन भी यदि मिल गया ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। दिमाग में इस तरह से तैयारी बैठाइए कि मेरे पास ऑप्शन नहीं रहेगा एग्जाम में। वो जो 5 क्वेश्चन आएगा 1 वर्ड में, 5 क्वेश्चन आएगा 1 सेंटेंस में, सबकी तैयारी उसी हिसाब से करते जाइए, ऑब्जेक्टिव वाला भी, तो आपका तैयारी यहां पर बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट कैसे बनेगा भाई? तो रिजल्ट ये अलग रिजल्ट होगा, वो अलग रिजल्ट होगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा जून महीने में 2023 में, तो दोनों रिजल्ट को आपको मर्ज कर देगा, दोनों को मिला देगा, फिर फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया? और एक बात हम बोलना चाहेंगे कि इंस्टाग्राम में हम लाइव आएंगे, तो यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, और मैसेज जरूर करना, कुछ पूछना हो तो मैसेज कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।